मूवी की शुरुआत में हम नेरो नाम के एक अमीर लड़के को देखते हैं और वो अपने घर में किसी लाचार लड़की से कहता है कि वो उसके सामने पड़ी हुई लेडी को मार कर उसका दिल निकाल दे। अब वो लड़की ना चाहती हुए भी उस लेडी को मार देती है और उसकी डेड बॉडी से दिल निकाल कर नेरो को देती है। ये देखकर एक तरफ नेरो तो बहुत खुश था, लेकिन वो बेचारी लड़की गिल्ट से रोने लगती है। तभी नेरो अपने आदमियों से उस लड़की को पैसों से भरा बैग देने को कहता है, जिसके मिलते ही वो लड़की वहाँ से चली जाती है और हम समझ जाते हैं कि लड़की ने खून पैसों के लिए ही किया है। अब कैमरा जूम होकर नेरो के फोन पर जाता है, जहां हम कुछ लोगों को देखते हैं जिनने नेरो ने फन हाउस नाम के शो के लिए एग्रीमेंट भिजवाया हुआ था। यही हम नोटिस करते हैं कि नेरो का घर जंगल के बीचों बीच होता है। इसके बाद स्क्रीन यही से कैस्पर नाम के एक लड़के पर शिफ्ट होता है, जो कि फिलहाल फन हाउस में। दरअसल कैस्पर एक फेमस सेलिब्रिटी है जो कि अक्सर टीवी शोज और गानों में रोल करता था, लेकिन कुछ समय से किस्मत उसका बिल्कुल भी साथ दे नहीं रही थी और उसके सभी शोज फ्लॉप जा रहे थे। इसी सब के बीच में उसके मैनेजर को नेरो का लेटर मिलता है, जिसके बाद कैस्पर का मैनेजर उसे साइन करवा लेता है, क्योंकि फन हाउस के विनर को प्रायो में $5 मिलियन मिलने वाले थे। अब कैस्पर के एग्रीमेंट पर साइन करते ही अगले दिन उसे किडनैप करवा के फन हाउस में ले जाया गया था, ताकि उसे फन हाउस का लोकेशन पता न चल सके। अब हम देखते हैं कि फन हाउस में कैस्पर की तरह ही 8 और खिलाड़ी थे, जिन्हें कैस्पर की तरह ही किडनैप करके यहाँ पर लाया गया था। उनमें थे लूनी, जिमाना, जेम्स, उला, कैट, डेक्स और नेविन। अब सभी लोग आपस में एक दूसरे से जान पहचान कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर शो शुरू होता है। इस शो को लाइव काफी ज्यादा लोग देख रहे होते हैं। सभी कंटेस्टेंट अपना अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, जिसके बाद शो का होस्ट एक पांडा के रूप में आकर सभी को बताता है कि पूरे फन हाउस में कैमरे लगे हुए हैं, यहाँ तक कि बाथरूम में भी लाइव कैमरा है और तुम लोगों को यहाँ टिके रहने के लिए कुछ भी करना होगा, और जिसका कंटेंट पब्लिक को सबसे ज्यादा पसंद आया तो वो लोग अपने मनपसंद कंटेस्टेंट को लाइव वोट करेंगे और इसके बाद ज्यादा से ज्यादा वोट पाने वाले कंटेस्टेंट की ही जीत होगी। अब यहाँ फन हाउस में कुछ बॉडीगार्ड सभी थे जो कि सभी कंटेस्टेंट पर नजर रख रहे होते हैं। खैर सभी कंटेस्टेंट फन हाउस में काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे थे और ऐसे ही मस्ती में उन्हें 3 दिन गुजर जाते हैं। अब फिर से नेरो पांडा के भेष में आकर सभी को बताता है कि आज पब्लिक सभी को लाइव वोट करेगी और कम वोट पाने वाले कंटेस्टेंट को शो से बाहर निकाल दिया जाएगा। इसके बाद वो स्क्रीन पर सभी को उनकी वोटिंग से दिखाता है, जिसमें अपनी सुंदरता के चलते उला ने टॉप किया था। आरी पाइडन पर लोनी और नेविन होते हैं, जिनके वोट सभी से कम थे और रूल के हिसाब से अब उन दोनों में से ही किसी एक को शो छोड़ना होगा। दोस्तों इसी के बाद खुलता है फन हाउस का असली ट्विस्ट। सभी गार्ड्स नेविन को ले जाकर एक रूम में लटका देते हैं और रोनी की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है। इसके बाद उसके हाथों में एक बैट दिया जाता है जिसमें लोहे की केले गड़ी हुई थी। उसके बाद उसे बताया जाता है कि उसे अपने सामने वाले पांडा को बैट से हिट करना है, लेकिन जैसे ही वो बैट चलाती है तब उस पांडा की जगह नेविन को ही लटका दिया जाता है। इसके बाद वहाँ पर तेज वॉल्यूम में गाना भी बजा दिया गया था ताकि लोनी को नेविन की आवाज न आए। पीछे से सभी कंटेस्टेंट और पूरी पब्लिक उन्हें लाइव देख रही थी। अब लोनी पांडा समझकर नेविन को बहुत पीटती है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। ये सब कुछ लाइव चल रहा था और ये देखकर अब कंटेस्टेंट भी समझ चुके थे कि वो लोग फन हाउस में फंस चुके हैं। उन्हीं तो अपने लोकेशन के बारे में भी कोई आइडिया नहीं था, क्योंकि वो लोग कहीं अंडरग्राउंड थे और उनकी वीडियो को इंटरनेट पर डार्क वेब के जरिए लाइव किया जा रहा था, जिसके चलते कोई भी उनका लोकेशन ट्रेस नहीं कर सकते। अब नेरो फिर से सभी के सामने आता है और उन्हें धमकी देते हुए कहता है कि अगर किसी ने भी यहाँ से भागने की कोशिश की तो उन्हें भी नेविन की तरह ही मार दिया जाएगा। उन्हीं कंटेस्टेंट में से डेक्स को लगता है कि वो लोग वहाँ बनी एक खिड़की से भाग सकते हैं, क्योंकि उसे वहाँ से बाहर का आसमान नजर आ रहा था। सभी लोग उसे भागने के लिए मना करते हैं, लेकिन वो उनकी नहीं सुनता और वहीं पड़े एक टेबल से खिड़की को तोड़ देता है। तब उसे पता चलता है कि वो तो बस एक प्रोजेक्शन था जिसमें आसमान की पिक्चर लगी हुई थी। अब इससे नाराज होकर नेरो दोबारा से स्क्रीन पर आता है और वो गार्ड्स को कहता है कि रूल तोड़ने के लिए डेक्स को एलिमिनेट कर दे। गार्ड्स तुरंत ही उसे पकड़ कर नेविन वाले रूम में ले जाते हैं और उसे ले जाकर वहाँ पर एक टैंक के अंदर बांध देते हैं। फिर उस टैंक में एसिड डाल दिया जाता है, जिससे डेक्स की बॉडी का आधा हिस्सा गल कर अलग हो गया था और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब पूरे सोशल मीडिया और न्यूज में इस शो के बारे में चर्चा होने लगी थी, क्योंकि यहाँ पर लोगों को लाइव मारा जा रहा और गवर्नमेंट हाथ पे हाथ रख कर बैठी हुई थी, क्योंकि उन्हें भी फन हाउस की लोकेशन के बारे में पता नहीं चल पा रहा था। फन हाउस में अब सिर्फ 6 ही लोग बचे थे, जिनने पांडा आकर कहता है कि अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तब पब्लिक से डिमांड करो कि वो तुम्हें ज्यादा से ज्यादा वोट दें। कि सुनते ही सभी कंटेस्टेंट काफी ज्यादा घबरा गए थे। इसी बीच जमीना और उला के बीच झगड़ा होता है। इसमें जमीना उला पर आरोप लगाकर कहती है कि तुम सिर्फ अपनी बॉडी और खूबसूरती के दम पर ही वोट पा रही हो।
बाकी तुमको तो कोई कुत्ता भी ना पूछे। आप अगले दिन हम न्यूज में कैस्पर की एक्स वाइफ को देखते हैं, जो कि सभी से अपील कर रही थी कि वो लोग ज्यादा से ज्यादा कैस्पर को ही वोट दें। दूसरी तरफ फन हाउस में सभी कंटेस्टेंट खुशी खुशी अपने टाइम को स्पेंड करने का डिसाइड करते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि वो लोग एक एक करके मरने वाले हैं। इसके बाद थोड़ी ही देर में नेरो स्क्रीन पर आकर सभी को उनको मिली वोटिंग दिखाता है, जिसमें इस बार सबसे कम वोट जेमिना और उला के थे। इसका कारण उन दोनों का झगड़ा होता है। अब उन दोनों को भी पनिशमेंट के तौर पर उसी टॉर्चर रूम में ले जाया जाता है जहां नेवन और डेक्स को मारा गया था। यहाँ उन दोनों को ही एक एक कुल्हाड़ी देकर लाइट्स को ऑफ कर दिया जाता है और वो दोनों एक दूसरे को मारने की कोशिश करने लगते हैं। यहाँ उला का निशाना सीधा जाकर जेमिना के सर पर लगता है, जिससे उसकी वहीं पर ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है और उला की जान बच चुकी थी। अब तक फन हाउस में 3 लोग मारे जा चुके थे और बचे हुए लोग सभी से वोट की अपील कर रहे थे। ज्यादा से ज्यादा वोट पाने के चक्कर में उला कैमरा के सामने ही अपने कपड़े उतार देती है, ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस उसकी तरफ अट्रैक्ट हो सके। यही दूसरी तरफ जेम्स, जो कि अब उला का बॉयफ्रेंड बन चुका था, नशे की हालत में जमीन पर गिर जाता है, जिसे देखकर कैस्पर उसे ठीक करके उस पे चादर डाल देता है और वहीं पर उला भी नशे में थी। इसलिए कैस्पर उसे भी कमरे में ले जाकर लिटा देता है, लेकिन उला कैस्पर को एक ऑफर देती है कि अगर वो लोग फिजिकल होंगे तो ऑडियंस उनके लिए ज्यादा वोट करेगी। लेकिन कैस्पर अभी इन सब के लिए रेडी नहीं था, इसलिए वो तुरंत ही मना कर देता है। पर तब तक वहाँ पर जीन्स भी आ चुका था और दोनों को इतना करीब देखकर वो कैस्पर को पीटने लगता है। इसलिए कैस्पर सबकी नजरों में अच्छा बन जाता है, जिसके चलते उसे सबसे ज्यादा वोट भी मिलते हैं। यही उला को ऑडियंस से सबसे कम वोट मिले थे, क्योंकि उसका नेकेड होना पब्लिक को एक घटिया पब्लिसिटी स्टंट लगा था। अब उला को भी उसी टॉर्चर रूम में ले जाया जाता है, जहां उसे टॉर्चर की तौर पर कार्ड मैचिंग का टास्क दिया गया था, लेकिन वो टास्क को कंप्लीट नहीं कर पाती और हार जाती है। जिसके बाद नेरो आकर स्क्रीन पर एक व्हील को घुमाता है, जिसमें से उसे चूज करना था कि उसे कैसे मारा जाए। व्हील घुमाने के बाद उला को द रैक नाम की पनिशमेंट मिलती है, जिसके बाद उसे उसी रूम में बांध दिया गया था और उसके बाद उसकी बॉडी को धीरे धीरे खींचा जाता है, जिससे उसकी पूरी बॉडी अलग अलग हिस्सों में ही टूट जाती है। अब बचे हुए कॉन्टेस्टेंट को उनकी फैमिली पिक्चर्स को दिखाया जाता है। इसे देखकर वो सब ही बहुत इमोशनल हो गए थे। हम देखते हैं कि जेम्स और सभी के पास उनकी फैमिली थी, लेकिन कैस्पर के पास तो सिर्फ उसकी एक्स वाइफ ही थी और उसका कोई भी परिवार नहीं होता, क्योंकि कई सालों पहले कैस्पर की फैमिली एक्सीडेंट में मारी जा चुकी थी और उस समय वो महज 3 साल का ही था। इस बार की कहानी देखकर पब्लिक एक बार फिर से इमोशनल हो जाती है और इस बार भी उसे सबसे ज्यादा वोट्स मिलते हैं और इस बार मरने का चांस जेम्स का था, क्योंकि उसे ही सबसे कम वोट मिले होते हैं। जेम्स पेशे से एक बॉक्सर था, इसलिए उसके सामने 4 फाइटर्स लाए जाते हैं, जिसमें से पब्लिक की वोटिंग के द्वारा एक बॉक्सर को जेम्स से लड़ने के लिए चुना जाता है। अब चुने गए बॉक्सर के साथ जेम्स की फाइट होनी थी, जिसमें किसी तरह जेम्स फाइटर को हरा कर जीत जाता है। लेकिन यहाँ पर नेरो उसके साथ एक चीटिंग करता है और बाकी 3 फाइटर्स को भी उनके साथ लड़ने के लिए भेज देता है, जो कि उसे पूरी तरह इंजर्ड करके मार डालते हैं। अब फन हाउस में सिर्फ 3 ही लोग बचे थे और उन्हें भी वोट की बहुत ज्यादा जरूरत थी, इसलिए वो लोग भी उला की तरह अपनी बॉडी का सहारा लेने का सोचते हैं। लूनी और कैस्पर आपस में फिजिकल होने लगते हैं, वहीं कैट मास्टरबेशन का सहारा लेती है। उनकी ये सारी हरकतें पब्लिक लाइव देख रही थी। अगले दिन स्कोर में लूनी और कैस्पर जीत जाते हैं, वहीं बेचारी कैट हार गई थी। अब क्योंकि वो एक चेस प्लेयर थी, इसलिए नेरो का एक आदमी उसके साथ चेस खेलता है, जिसमें बदकिस्मती से वो हार जाती है और उसके लिए भी एक व्हील को स्पिन कराया जाता है, जिसमें उसे पास मिला था, जिसका मतलब था कि जिसे भी उसे कम वोट मिले उसे मरने की सजा दी जाएगी। लकीली कैट की जान यह बच गई थी, लेकिन लूनी और कैस्पर इसमें फंस जाते हैं। अब गार्ड उन दोनों को ही टॉर्चर रूम में ले जाता है, जहां उनके हाथ में एक एक गन दी जाती है और उन्हें बताया जाता है कि जो भी सबसे पहले ट्रिगर दबाकर सामने वाले खिलाड़ी को मार देगा, वही कैट के साथ अगले राउंड के लिए क्वालिफाई करेगा। अब वो दोनों ही इस मौत के खेल से इतना ज्यादा तंग आ चुके थे कि वो लोग खुद को ही गोली से उड़ा लेते हैं। अब सिर्फ कैट ही बची थी, इसलिए उसे ही विनर घोषित कर दिया जाता है और उसे $5 मिलियन का भी इनाम मिलता है। अब बाहर निकलकर कुछ दिनों तक कैट से पुलिस पूछताछ करती रहती है, लेकिन उन्हें कुछ भी हाथ नहीं लगता, क्योंकि कैट को भी फन हाउस के बारे में कोई भी आइडिया नहीं था, इसलिए कुछ दिनों में ही पुलिस उसे फ्री कर देती है। लेकिन हमें पता है कि फन हाउस को नेरो ही ऑपरेट कर रहा था, पर पब्लिक के बीच में उसकी एक काफी अच्छी इमेज थी। इंटरव्यू देने के बाद जब नेरो वापस घर आता है, तब हम उसके घर पर कैट को देखते हैं और यही खुलता है असली ट्विस्ट। दरअसल कैट नेरो की गर्लफ्रेंड होती है, जिसे बचाने के लिए उन्होंने गेम में वो आखिरी वाला
ट्विस्ट डाला था और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। अब दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में तक।